हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा चंद्राकर। आज का हमारा टॉपिक है टी टेस्ट। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का एक टॉपिक टी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम जो है टी टेस्ट होता क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है और साथ ही साथ इस टाइप का जो क्वेश्चन है जिसको हम टी टेस्ट की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि टी टेस्ट का यूज़, टी टेस्ट होता क्या है वो। The t-test is a basic test that is limited to two groups. For multiple groups, you would have to compare which pair of groups. For example, with three groups, there would be the three tests AB, AC, BC. टी टेस्ट में जो है, जो बेसिक होता है इसमें, वो होता है दो ग्रुप्स का। अगर हम दो ग्रुप्स के लिए भी ले रहे हैं या फिर हम जो है तीन ग्रुप्स ज़्यादा है उससे दो से ज़्यादा के लिए ले रहे हैं, मल्टीपल ग्रुप्स के ले रहे हैं, तब क्या होता है कि उनके बीच जो है, ग्रुप के बीच में हम जो है कंपेयर कराते हैं पेयर ऑफ ग्रुप्स में। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे दे दिया गया है कि तीन ग्रुप्स हैं ए बी सी, तो उसमें जो है उसका हम कैसे करेंगे टेस्ट। तो ए बी हम पेयर में कराते हैं, है ना, तो ए बी, फिर कराएंगे ए सी और बी सी। विथ 7 ग्रुप्स देयर वुड नीड टू बी 21 टेस्ट। तो यहाँ पे बोला गया है कि 7 ग्रुप जो है उसके सामने हम जो है हमें 21 टेस्ट कराने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब 7 ग्रुप्स की हम बात करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 यहाँ पे ग्रुप्स के लिए है, तो यहाँ पे 21 टेस्ट हमको करना पड़ेगा। The basic principle is to the test the null hypothesis that the means of the two groups are equal। यहाँ पे जो बेसिक जो प्रिंसिपल है इसका टेस्ट का, उसमें जो है नल हाइपोथेसिस जो होता है, यानी कि जो दो ग्रुप जो है इक्वल है या नहीं है, वो हमें देखना पड़ता है। नेक्स्ट है द टी टेस्ट एज्यूम्स अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीट्रिक डेटा के लिए, एंड सेकेंड है हमारे पास अंडरलाइन वेरिएंस आर इक्वल इफ नॉट यूज vehicle test. It is used when 3 is random assignment and only 2 test sets of measurement of to compare. There are two main type of test. The test independent measure t-test when samples are not matched. Matched pair t-test में होता है when sample appear in pairs, example before and after. A single sample t-test compares a sample against a known figure. For example, where measure of a manufactured item are compared against the required standard. इसका एप्लीकेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन में है टू कंपेयर द मीन ऑफ अ सैम्पल विथ पॉपुलेशन मीन्स। जैसे कि बाकी टेस्ट में हमने देखा कि जो है पॉपुलेशन जो होता है, सभी पॉपुलेशन का जो है हम क्या करते हैं, अगर लार्ज नंबर में है तो उसका जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कैलकुलेशन करने के लिए हम टेस्ट का यूज़ करते हैं। और ये सभी जो टेस्ट होते हैं वो हाइपोथेसिस बेस्ड होता है। और ये जो है सैम्पल जो है, सभी जो पॉपुलेशन है उनका जो कंपेरिजन करा करके हम इसका यूज़ कर सकते हैं। टू कंपेयर द मीन ऑफ वन सैम्पल विद द मीन ऑफ अनदर इंडिपेंडेंट सैम्पल। एक सैम्पल का जो है कंपेरिजन, इसके मीन का जो कंपेरिजन है उसको जो है हम अनदर इंडिपेंडेंट सैम्पल से करा करके भी कर सकते हैं। टू कंपेयर बिटवीन द वैल्यूज रीडिंग ऑफ वन सैम्पल बट इन 2 ओकेशंस। नेक्स्ट में है सैम्पल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। तो यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं, सैम्पल मीन हो और पॉपुलेशन मीन होता है क्या है। जैसे कि अभी हमने देखा है कि इसका यूज़ जो है हम दोनों के कंपैरिजन में कराते हैं। दी जनरल स्टेप्स ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस मस्ट बी फॉलोड। जैसे कि मैंने बताया कि इसका जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस सारे जो है वो हाइपोथेसिस बेस्ड होते हैं। जहाँ पे जो H0 होता है वो सैम्पल यहाँ पे हाइपोथेसिस के ले लेते हैं। तो सैम्पल मीन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल, कंपेयरिंग करा रहे हैं हम क्योंकि। एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू n-1 होगा। और फॉर्मूला हमारा जो टी टेस्ट निकालने का वो होता है t इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन s इंटू ई। यहाँ पे अब हम जो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं
जिसमें यहाँ पे हमको मिलेगा एग्जाम्पल में द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट हेमोग्लोबिन वैल्यूज इन GM ग्राम प्रति डेल में दिया गया फॉर 10 पेशेंट्स। यहाँ पे जो है हमारे पास हीमोग्लोबिन की वैल्यूज दे दी गई है प्रत्येक ग्राम के लिए। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में आपको मिल रहा है ये डेटा हमारे पास है 10.5 + 7 है, और यहाँ पे है 9, 7.5, 6.5, 8.5 है, 8 पर जो है यहाँ पे 9.5 है, और 11 पर है 12। इज द मीन वैल्यू फॉर पेशेंट सिग्निफिकेंटली डिफर फ्रॉम द मीन वैल्यू ऑफ जनरल पॉल्यूशन 12 ग्राम। इवेल्यूएट द रोल ऑफ चेंज। तो हमें जो है इसका सिग्निफिकेंस जो है डिफर फ्रॉम दी, इसकी वैल्यू जो है हमें मीन वैल्यू जो है जनरल पॉपुलेशन का वो हमें फाइंड आउट करना है इतने पर, क्योंकि हमारे पास जो अभी तक का इतने तक का मिला था, आगे हमें 12 के लिए भी वो फाइंड आउट करना है। तो वो देखते हैं कि क्या मिलेगा हम यहाँ पे, ये फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में देख लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। जैसे कि टी टेस्ट का फॉर्मूला हमें पता ही है, अभी हमने देखा कि टी इज इक्वल्स टू था अभी यहाँ पे x माइनस म्यू अपॉन एस इंटू ई, गैस एक्चुअली। तो यहाँ पे देखते हैं हम मेंशन ऑल स्टेप्स ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस टी इज इक्वल्स टू एक्स, हमारा यहाँ पे क्या हो गया 8.95, और ये सब कहाँ से मिलेगा हमें, ये जो है हमें मिल जाएगा यहाँ पर से x इज इक्वल्स टू यहाँ पर से मिलेगा, है ना। सभी जितने भी डेटाज दिए गए सबका मीन निकाल देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए -12 म्यू कितना है, म्यू जो है यहाँ पे हमको पता मीन होता है, और हमें यहाँ पे फाइंड करना है 12 पर, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। जिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे बोला गया है, क्वेश्चन में जो म्यू होता है वो हमें स्टैंडर्ड ये जो है यहाँ पे दिया रहता है म्यू, तो यहाँ पर जो है म्यू इज इक्वल्स टू हो गया 12 एंड एक्स इज इक्वल्स टू हो गया यहाँ पे 8.95। एस इंटू ई यहाँ पे जो है दे दिया गया है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे एस और ई भी निकालेंगे, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो है -5.352। देन कंपेयर विथ टैबुलेटेड वैल्यू फॉर 9 DF एंड %5 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब हमें क्या करना था कि अनदर जो सैम्पल्स होते हैं उससे हमको जो कंपेयर करना रहता है, तो यहाँ पे जो है हम कंपेरिजन कराएंगे। तो 7.5 है 9 पे, और यहाँ पे जो है 12 पे जो वैल्यू आई है टी की वो आई है -5.352 आया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कंपेयर करना है। देन वेरिएबल टैबुलेटेड वैल्यू फॉर 9, तो टैबुलेटेड वैल्यू हम देखेंगे अभी, जैसे कि 5 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है कब हो, जब 5% पे इट इज़ 2.262। ये देखते हैं 9 पे, यहाँ पे हमारे पास दे दिया गया है ये, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 9 पे आप देख रहे हैं, उस पर जो टैबुलेटेड वैल्यू है 5% पे हम देख रहे हैं, तो ये वैल्यू हमारी है 2.262। तो ये ऐसी टेबल आपको जो है सिग्निफिकेंस लेवल का मिलेगा, और उससे हम कंपैरिजन कराएंगे उस वैल्यू को जो हमने फार्मूले के थ्रू से फाइंड आउट किया हुआ है, और वहाँ पे देखेंगे वो ग्रेटर देन है लेस देन है क्या है। तो अभी हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है द कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमारे पास आया है ना, वो क्या है -5.352, और यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन क्या है, टैबुलेटेड वैल्यू। रिजेक्ट H0 एंड कंक्लूड द, जैसे कि ये भी मैंने कल बताया ही था कि H0 अगर जो है क्या हो जाए, जैसे कि यहाँ पे हमें पता है कि Z में देखा था हमने Z इज ग्रेटर देन Z0 एंड Z इज लेस देन Z0, तब क्या था कंडीशन वो बताया था। यहाँ पे जो है ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू जो है यहाँ पे टैबुलेटेड वैल्यू से अगर क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, है ना, तब यहाँ पे क्या होता है, रिजेक्ट H0 जो हमारा जो है यहाँ पे जो हाइपोथेसिस लिया है वो यहाँ पे कैंसिल रिजेक्ट हो जाएगा। एंड देन देयर इज अ statistically significant difference between the mean of the sample and population mean, and this differ is unlikely due to change। सेकंड में है टू इंडिपेंडेंट सैंपल, जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल में अगर देखें, द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट वेट इन kg। अभी तो हमने एक ही डाटा का इसमें दिया देखा था, अब दो का हम कंपैरिजन कराएं तो क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन में है टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स के लिए यहाँ पे है
The following data represent weight in kgs for 10 males and 12 females। 10 मेल्स के लिए है और 12 फीमेल्स के लिए जो है हम क्या देखेंगे, उसका वेट जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। मेल्स का यहाँ पे है 80, 75, 95, 55, 60 और यहाँ पे है 70, 75, 72, 80। तो टोटल नंबर ऑफ जो यहाँ पे है N1 वो 10 हो गया। फीमेल्स के लिए देखते हैं, सारे केजीस यहाँ पे दे दिए गए हर एक फीमेल्स का, वही इसमें नंबर ऑफ जो है ये 12 है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका 2 इंडिपेंडेंट सैम्पल्स कंटेंट के लिए यहाँ पे जो है फॉर्मूला होता है, ये हम देख लेते हैं। जब दो अलग अलग इंडिपेंडेंस जिसके यहाँ पे फीमेल और मेल की बात हो रही है तो उसके लिए क्या होगा। इज देयर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन वेट ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 0.01। टू सॉल्व इट फॉलोइंग दिस स्टेप एंड यूज दिस इक्वेशन। यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, यहाँ पे t इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2 अपॉन रूट ओवर n माइनस 1 होल इंटू S1 का स्क्वायर, दैट यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 होल स्क्वायर S1 प्लस n माइनस 1 होल स्क्वायर S2 अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2 और यहाँ पे एक और रहेगा माइनस 1 अपॉन n1 इंटू में यहाँ पे सॉरी इंटू 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है इसका जब जो है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो तब के लिए। इसमें जब रिजल्ट हम देखते हैं, मीन फर्स्ट जो है हमारा आएगा 72.7, जितने भी हमारे पास केजी दिए गए जितने भी फीमेल्स और मेल्स का। तो फर्स्ट जो है अगर हम देखें मेल का हम जब मीन निकालेंगे तो ये हमारे पास आया है 72.7 और वैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे मीन टू 67.17। वेरिएंस 1 इज इक्वल्स टू हमारे पास निकलेगी ये मिल जाएगा और डी एफ जो हमारे पास n1 प्लस n2 माइनस 2 अगर कराते हैं तो ये हमारे पास मिलेगा 20। फिर अगेन हम यहाँ पे देखते हैं t इज इक्वल्स टू टी जो है इसी फॉर्मूले में जब सबको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आई है 1.1074 और टैबुलेटेड वैल्यू में अगर देखें द टैबुलेटेड t टू साइड्स फॉर अल्फा 0.01 इज 2.845। जैसे कि अगर हम देखें इसी में 0.01 के लिए यहाँ पे जो वैल्यू है 2.845 है ना। तो यहाँ पे देखते हैं 2.845। यहाँ पे हमें जो है वैल्यू मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे एन इज इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए टोटल जो है यहाँ पे हमारे पास निकला 20। तो 20 पे हम देखेंगे यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, ये 5 के लिए हम देख रहे हैं 5% 0 पॉइंट पे। तो ये जो इसकी वैल्यू 2.845, तो ये हमारे पास मिल गया है। अब इसकी टैबुलेटेड वैल्यू से हम अब इसका कंपेरिजन कराएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं देन एक्सेप्ट H0 and conclude that there is no significant difference between the two means. This difference may be due to change. यहाँ पे हमने देखा कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो जो हमारे पास है 1.074 है, वो छोटा है यहाँ पे 2 पॉइंट टैबुलेटेड वैल्यू से 2.845 से।
तो यहाँ पे जो H0 है वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। अभी इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा था कि नल हाइपोथेसिस हमारा क्या था, जो टैबुलेटेड वैल्यू जो आई थी टी की, है ना, वो जो टैबुलेटेड वैल्यू है वो हम क्या था यहाँ पे, वो छोटा था उस कैलकुलेटेड वैल्यू से। टी की जो है कैलकुलेटेड वैल्यू से जो है वो टैबुलेटेड वैल्यू जो है यहाँ पे क्या था, छोटा था। यहाँ पे टैबलेट ये जो है कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो बड़ी थी टैबलेटेड वैल्यू से, लेकिन यहाँ पे हम तब यहाँ पे क्या था, तब यहाँ पे जो है वो रिजेक्ट हो गया था नल हाइपोथेसिस H0। अब यहाँ पे जो है उल्टा देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो है टैबलेटेड जो वैल्यू है ना, वो जो है यहाँ पे क्या हो गई है, ग्रेटर देन है कैलकुलेटेड वैल्यू से। कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे 1.074। तो यहाँ पे जो है नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें जो है एक्सेप्ट मिलेगा। तो यहाँ पे जो P इज ग्रेटर देन 0.01। वैसे ही जो है वन सैंपल इन 2 ओकेशंस में देखेंगे, मेंशन स्टेप ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस द DF हियर n-1। 3 अगर इंडिपेंडेंस वेरिएंस अगर हमारे पास मिल जाए तब उसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे दे दिया गया है, फॉर्मूला आपके पास है यहाँ पे। T इज इक्वल्स टू डी बार अपॉन है यहाँ पे SD अपॉन रूट n। और यहाँ पे इसी में SD जो है हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मोस्टली जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो यही फॉर्मूला है, इसी के बेस पर ही हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जहाँ पे SD है इस तरीके से निकालेंगे, रूट ओवर समीशन ऑफ डी स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन n होल अपॉन में हो जाएगा n-1। और ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ब्लड प्रेशर ऑफ 8% है, और हमें जो यहाँ पे क्या करना है, सभी को इसका जो है 8% दिए हैं, और उसका हम जो है बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट जो है उसका ब्लड प्रेशर हम चेक करते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है उसका जो लार्ज नंबर पे हम देख रहे हैं, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो BP बिफोर एंड BP आफ्टर चेक करने के पहले जो है यहाँ पे BP 180 ये, और BP आफ्टर चेक करने के बाद 140। तो ये सब डाटा जो है हमारे पास दे दिया गया है आफ्टर एंड बिफोर। जब इसका हम डिफरेंस निकालते हैं तो कितने कितने का डी, क्योंकि चाहिए है ना, और फॉर्मूला हमें पता है कि T इज इक्वल्स टू होता है D अपॉन यहाँ पे होता है रूट ओवर SD अपॉन रूट ओवर n। तो ये हमें चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंस निकालना है D मीन्स, तो यहाँ पे डिफरेंस कैसे निकलेगा, 180 माइनस 40 ये 40 हो गया, 200 माइनस 45 55 हो गया। वैसे ही सब दोनों के बीच का जो है डिफरेंस निकालते जाएंगे तो ये सारे डाटा जो है हमें मिलेंगे। तो ये डिफरेंस हो गया। अब इसका स्क्वायर कराते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको SD निकालना है और SD के लिए भी फॉर्मूला है, तो यहाँ पे D स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो सबका स्क्वायर करा दिए, इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, 55 का सबका स्क्वायर कराते जाएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे जब हम चेक किए है ना, इसको जब कैलकुलेट करेंगे सभी की वैल्यूज हमारे पास मिल जाएगी। तो जब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे T की वैल्यू जो है 9.387 आया है, और टैबलेटेड वैल्यू जो है यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 पर टोटल्स यहाँ पे कितना है 2.36 आया है T की। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि T की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ग्रेटर देन है T के टैबलेटेड वैल्यू से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H0 इज रिजेक्टेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजेक्ट H0 एंड कंक्लूड दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन BP रीडिंग्स बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे जो है हमें ये आंसर मिल गया कि ये जो सिग्निफिकेंस है डिफरेंस बिटवीन BP एंड रीडिंग बिफोर एंड आफ्टर डिफरेंस है इन दोनों में। तो यहाँ तक हमने देखा कि कैसे हम जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में जितने भी टेस्ट हैं उन सभी का यूज़ कब और कैसे किस टाइप से करना है और कितने पॉपुलेशन पे करना है, और इनका यूज़ जो है कब और किस लिए किया जाता है, ये हमने देखा। इसका जो और भी न्यूमेरिकल्स है बनाने के लिए क्वेश्चन, तो आप उसका प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा, और आपको अच्छे से समझ में आने के बाद आप इसका एग्ज़ाम में उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो आप इसका रेगुलरली 2-3 क्वेश्चन लीजिए और उसको सॉल्व करिए। थैंक यू स्टूडेंट।